गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज संडे के दिन, पोंगल के दिन, मकर संक्रांति के दिन हम जानकारी हासिल करने वाले हैं मालदीव्स के बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपका सवाल लूंगा मैं। नमस्कार एंड जय हिंद। राइट। ओके, सबसे पहले इससे पहले आई गेट इनटू एन अपडेट और आपको मालदीव्स के बारे में बताऊं क्या है, क्योंकि एक मालदीव्स के बारे में तो हम सब सुन रहे हैं, और एक नया गिव यू उसका नया पहलू दूंगा आप लोगों को आज। जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ, हमारे चैनल में सब कुछ नया ही होता है। ओके। इससे पहले कि मालदीव्स में के बारे में सबको बताऊं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि एक नया गनर शॉट टेक चैनल ओपन किया है, ताकि पूरा मिलिट्री टेक्नोलॉजी, नॉर्मल टेक्नोलॉजी और सब कुछ हम इस चैनल में करेंगे। ये है लिंक, ये इस चैनल का जॉइनिंग लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक जो है वो इस अ, आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। आप कृपया इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, आपको फायदामंद होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम, चाहे वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्यों ना हो या मिलिट्री टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। right? So that we have a good, meaningful dialogue on technology. इनिशियली एक दो महीना मैं ये चैनल गाना शॉट टेक में सिर्फ वीडियो चलाऊंगा। जब आई एम वेरी क्लियर कि कौन आके किस तरीके से बात करना चाहता है, उसके बाद आई मेक इट लाइव। शुरुआत के लिए कुछ लोगों को पकड़ के मैंने शुरू कर दिया, और आज से मैं अपना और जनरल नारायणन का या मेरा खुद का सिंगल जो कहा जहां जहां भी हमने बात किया टेक्नोलॉजी के बारे में, वो सब मैं अपलोड करूंगा। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि बार बार मेरे को आता है, सर स्पेस के बारे में बात कीजिए, कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कीजिए। हमने पूरा ये सब वी हैव डन दीज एपिसोड्स। तो मैं डाल दूंगा अगले एक महीने में। आई पुट ऑल द टेक रिलेटेड वीडियोस। ये रिसाइकलिंग होगा, बट बात यह है कि दीज टेक्नोलॉजीज डोंट चेंज, राइट? आप कभी भी देखो, अगर आप इसके बारे में कभी पहले सुना नहीं तो इट बी न्यू, अगर सुना भी है तो इट बी गुड रिफ्रेशर। सो प्लीज सी दैट, ताकि ये चैनल चल सके। और उसके बाद नया लोगों को लेके आऊंगा। और मेरे पास एक आध रिक्वेस्ट भी आया कि सर कैन आई गेट इन्वॉल्व विद गनर शॉट टेक। यू वेलकम। ये ओपन इनविटेशन है सबके लिए, जो भी गनर शॉट टेक में सोचता है कि वो काबिल है कि टेक्नोलॉजी के बारे में बात करे। इट डजेंट मैटर विच टेक्नोलॉजी। अगर आप सोचते हो कि आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा जानते हो और हम सबको बताना चाहते हो, तो मेरे से संपर्क कीजिए। कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी इज इन द यूट्यूब। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट नंबर में भी अगर आप व्हाट्सएप दे दीजिए तो आई विल रिस्पॉन्ड। और पहले हम बात करेंगे आपका क्या डिटेल्स हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है। अगर मैं सोचता हूँ तो कि आप उस स्तर तक हो कि आप उसके बारे में बात कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में, डेफिनेटली हम लेके आएंगे आपको बात करने के लिए। ठीक। सो आई वुड लाइक कि इसमें युवक आके पार्टिसिपेट करें। ठीक। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये, ताकि वो बात कर सकते हैं। और लास्ट दोबारा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ो, प्लीज सब्सक्राइब टू द न्यू चैनल। ये न्यू चैनल तभी यूजफुल होगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। नंबर एक। नंबर दो, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि सर ऐसे करो, वो ऐसे कीजिए, इस आदमी को ले आइए, इस टाइप को ले आइए। देखिए, मैंने आपको बड़ा एक पहले से बताया, गनर शॉट में मैं किसी ऐसे आदमी को लेके नहीं आऊंगा जो मसाला बेचता है आपके लिए। मेरे को पता है
कि अगर मैंने पाकिस्तान और मुल्लाओं के बारे में बात करना है, तो व्यूज़ ज़्यादा होंगे, सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा होंगे। मैं मेरे को ये चीज़ पता है। अगर मैं कल बोलूँगा कि देखिए शी जिनपिंग को हरा सकता है हम और वो उसको हार्ट अटैक होने वाला है और उसको कू होने वाला है, वो सनसनीखेज टाइप मैं वीडियो करूँगा, तो मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। उसमें क्या बड़ी बात है? और एक छोटा-सा बात लेके बतंगड़ बनाने सकता हूँ मैं, वो भी मेरे को पता है, ठीक? पर वो नहीं मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा है, आप सब लोगों को एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में ले जाना है, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, उभर के आ रहा है एक बड़ा शक्ति दे बन के। अगर आप देखेंगे बाहर के देशों में, उनका डिस्कशन देखिए, उनके थिंक टैंक्स का डिस्कशन देखिए, वो किस तरीके से विश्लेषण करते हैं, हाउ डू दे एनालाइज टॉपिक्स इन ग्रेट डिटेल, राइट? एंड हम उनको कोट करते हैं। मैं भी देखता हूँ उनको और मेरे अफ़सोस की बात ये है कि जब मैं रिसर्च करता हूँ, बाहर वालों को जो लिखते हैं वो पढ़ता हूँ, वो उसके बाद आपसे बात करता हूँ। हमारा कोई पत्रकार, हमारा कोई जर्नल से मेरे को फैक्ट्स मिलते हैं, पर एनालिसिस नहीं मिलता और इसीलिए मैंने स्पेशल कोशिश किया है कि आपके पास स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को लेके आऊँगा। कोई एम्बेसडर को लेके आऊँ, कोई आर्मी कमांडर को लेके आऊँ, एरी-गैरी 2 टके का पत्रकार या कोई ऐसे बंदे को लाना मेरा उद्देश्य नहीं है, राइट? लाइक जस्ट यस्टरडे जनरल हसनैन, वो तो माना हुआ हस्ती है। उससे पहले जनरल केजे सिंह, वो तो वेस्टर्न आर्मी कमांडर रह चुके हैं, 33 कोर कमांड कर चुके हैं। वो बहुत बड़े सोच-विचार के लोगों को मैं लेके आऊँगा, राइट? तो दैट इज़ माय एम। अ, जहाँ सब्सक्रिप्शन है, व्यूज़ है, वो होता रहेगा। जिसको पसंद है सुन ले, पसंद ना सुन ले, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक हद तक फ़र्क पड़ता है, उससे बाद हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन्फॉर्म्ड ऑडियंस को फ़र्क पड़ता है। जो सोचते हैं, जो डिसीज़न लेना है, वो देखते हैं। मेरे को इतना याद पता है और उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल उन्होंने अगर डिसीज़न लेना है किसी चीज़ के ऊपर, ये सुनते हैं और बहुत लोग आके मेरे से बोलते हैं कि सर आपका एनालिसिस एक अलग किस्म का है और एक ऊंचा स्तर का है, वो बहुत है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जल्दीफाई ऑन चाइना। बाकी सब कुछ हो रहा है, चाइना के अंदर क्या हो रहा है, राइट? तो 5-6 मुद्दे लिए मैंने, आपको जल्दी बताऊंगा मैं, उसके बाद मालदीव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, इनका जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस का एक स्कीम चलाया चाइना ने, वो चला आ रहा है किसी, और इतना घटिया है कि वहां से लोग छोड़ के भाग गए। यही ये हेडलाइन बोलता है, कैन चाइना हॉल्ट द एक्सोडस फ्रॉम द स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एज एंथुसियाज्म वेन्स। और ये वो दृश्य है जो सुपर पावर है, जिसमें लोग बुढ़े होते जा रहे हैं और उनका हेल्थ सेक्टर ठीक नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस ठीक नहीं है, वो सब भाग रहे हैं। तो आगे क्या होगा इनका? ये तो सोचने वाली बात है। वो यू नो और आप अंदर देखिए, 25 मिलियन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द वॉलंटरी अर्बन एंड रूरल रेजिडेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन 22। 25 मिलियन, 1.4 बिलियन में 25 मिलियन, 1/6 भाग गए, छोड़ दिया इन्होंने, राइट? सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के ऊपर आंच आ रहा है, क्योंकि इनकी ये है थर्ड रेट देश, मैं साफ बता सकता हूँ, जो अपने लोगों को ख्याल नहीं रखता, राइट? हम अभी तक अमीर देश नहीं है, पर कम से कम ये ऐसी स्थिति तो नहीं होता कि एक साल में 25 मिलियन लोग छोड़ के भाग रहे हैं।
ओके। दूसरा, इनका स्टॉक्स टप है, राइट? इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप 2022 का इन्वेस्टमेंट देखेंगे और 2023 का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। कोई पैसा नहीं लगा रहा है चाइना के अंदर, और चाइना बड़ा हुआ बाकियों के पैसा के बलबूते। तो दूसरी बात है ये, और इनके स्टॉक्स तो बिल्कुल डाउन में जा रहे हैं। ओके, ये देखिए, इनका जो रिटेल सेल्स वगैरह डाउन, डिफ्लेशन में आ गए, राइट? ये आप दो आर्टिकल हैं साथ साथ आए हैं, इसलिए मैंने दिखा दिया। चाइना गेट्स रेड अलर्ट टू अवॉइड जापानिफिकेशन एज कंज्यूमर प्राइस ड्रॉप्स ड्रैग्स इन्फ्लेशन टू लोएस्ट लेवल। इन्फ्लेशन घट रहा है, वो इस्तेमाल इन्फ्लेशन का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक्चुअली करना चाहिए था डिफ्लेशन। चाइना इज वीक इन्फ्लेशन नहीं, चाइना इज डिफ्लेशन। रेड अलर्ट टू अवॉइड जापानिफिकेशन। लगातार एक ही हफ्ते के अंदर ये आ गया दो आर्टिकल, इसका मतलब हालत वहां खस्ता है। रिटेल सेल्स टफ, सेल्स तो वीकेंड दिस ईयर, पूरा साल वो रिटेल नहीं होगा। रिटेल नहीं होगा तो कंज्यूमरिज्म नहीं होगा। ओके, कंज्यूमर जॉब आउटलुक फीड कंज्यूमर इनसिक्योरिटी, इसका मतलब नौकरी है ही नहीं तो वो कंज्यूम क्या करेगा? ओके, आप देखिए इनका इन्फ्लेशन डाउन है 2024 में, बीच में थोड़ा ऊपर आया फिर डाउन हो रहा है। तो ये एक्चुअली डिफ्लेशन में जा रहा है चाइना आज के दिन। मंदी, हिंदी में बोलोगे तो मंदी, और भारी मंदी है उनके अंदर। ओके, एक्सपोर्ट्स वो भी टफ। एक्सपोर्ट्स तो यूएस एंड्योर स्टीपेस्ट प्लंज इन नियरली 30 इयर्स, 30 साल के अंदर। तो ये है कहानी। ओके, ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स अंडर क्लाउड, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो ट्रेड कहाँ से होगा? वही कहानी, वही पॉइंट है ये। फिर डी रिस्किंग हो रहा है, डी कपलिंग हो रहा है, ये जारी है और ये जारी होता रहेगा। इस साल में कोई फर्क नहीं है, पिछले साल में फर्क नहीं था, इस साल में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा चाइना के अंदर, राइट? ये एक पॉइंट है जो बार बार आता रहता है, और मैं बार बार बताता रहता हूँ। ये देखिए, चाइना नर्चर्स इंडिजिनस सीड इंडस्ट्री टू रिड्यूस इंपोर्ट रिलायंस, सिक्योर फूड सप्लाई। बीज, इनका बीज, ये इनकी बस की बात नहीं है बीज बनाना। They can't make their own seeds. So how can they be self-reliant on food? Food insecurity is endemic to China. Every 2-3 months, such an article comes out with Xi Jinping putting his, whole might behind this, right? So China is going nowhere. Down the line, sometime this month, I'm going to do जैसे China will never recover. मैंने किया था वो वीडियो, वो काफी चला है, काफी सबको पसंद आ रहा है, और वो भी हिंदी में बात किया, तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा अगला भी। उसमें क्या था कि मैंने 18, 19 और 20th पार्टी कांग्रेस के उनके डॉक्यूमेंट से मैंने अर्थ निकाला है। इस महीने ना, कभी भी मेरे को जब मौका मिले तो मैं एक डॉक्यूमेंट जो 2000 चाइना 2030 करके एक डॉक्यूमेंट है, वर्ल्ड बैंक और चाइना का बना हुआ डॉक्यूमेंट, वो आपको दिखाऊंगा इन सेम, वो और 19 पार्टी कांग्रेस और 20th पार्टी कांग्रेस में क्या फर्क है और कैसे ये है, वो मैं आज बताऊंगा। आई मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये दो, अगर वीडियो अगर आप देखेंगे, वो वाई चाइना विल नॉट रिकवर, और ये आपको बड़ा क्लियर होगा चाइना कभी वापस नहीं आएगा, राइट? अभी हम मालदीव के बारे में बात करेंगे। सबको पता है वहां म्यूजियम, उनका नाम भी पता नहीं मेरे को ठीक ठाक,
वो सत्ता जब से इज गॉट इनटू पावर, कंप्लीटली एंटी इंडिया है वो। इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। वो हाल ही में इनफैक्ट सबसे पहले वो गया टर्की, और उसके बाद वो गया चाइना। चाइना में जो बोला वगैरह हम आगे बात करेंगे। मालदीव्स के साथ क्या, किस तरीके से हैंडल करना, हम बताएंगे। और जो भी है, मालदीव्स इज इन न्यूज, और ये सब मैं पढ़ता हूँ, उनको टूरिस्ट मत भेजो, ये मत दो, वो मत दो, वगैरह वगैरह वगैरह। पर हर बात मैं यही बताता आता हूँ कि वी शुड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ आवर एक्शंस, और वी शुड अंडरस्टैंड हमें करना क्या है और मालदीव्स का क्या मायना है। लोग समझते नहीं है। तो आई एम गोइंग टू गो इनटू द ज्योग्राफी ऑफ द इंडियन ओशन, तब जाके आपको पता चलेगा मालदीव्स का क्या मायना है इंटरनेशनली। छोटा सा देश है, 6 लाख का आबादी है, ओके, बट इट सिट्स इन अ प्लेस विच इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, और वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जरिए ये पत्ता खेल रहे हैं। उस मामले में ये म्यूजू जो है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, और हमें भी बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें करना क्या है आगे। तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन मॉलडीव्स टू यू, और लेट मी ओपन आउट the the geostrategic importance of Maldives, and the Indian Ocean construct, security construct। अगर हम समझ लेंगे, तो मालदीव्स के साथ कैसे डील करना है वो भी समझ लेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखिए इस मैप में, ये इंडियन ओशन का मैप है, सैटेलाइट पिक्चर है। आप बाएं अफ्रीका देख सकते हो, अरेबियन पेनिनसुला देख सकते हो, बीचों बीच इंडिया, दाहिने जो मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया। ओके, ये जो बीच में जो रेड डॉट है वो है मालदीव्स, और ऊपर जो एक वो गूगल का डॉट है वो है लक्षद्वीप, राइट। तो यहां से हम शुरू करते हैं। ओके, मालदीव्स इज अ स्मॉल कंट्री, बहुत, जैसे मैंने बोला आबादी कम है, पर फैला हुआ है 1100-1200 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर इधर अगर आप देखेंगे तो वो है मिनिकॉय। फुल मैप करता हूँ। मिनिकॉय जो दैट्स द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इस इलाके में। इसका लोअर है वैसे इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में, वो बात की बात है। और मिनिकॉय के बाद जो है मालदीव्स का आर्चिपेलागो शुरू हो जाता है, और ये चलता है 1200 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ। छोटे छोटे टापू हैं, मेरे ख्याल में 3000 कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ इनहेबिटेड कुछ अनइनहेबिटेड, ठीक। और थोड़ा क्लोजअप में जाएंगे, ये है माले, जो इनका कैपिटल है। एक्चुअली माले जो है इस कंसिस्ट ऑफ 3 आइलैंड, और ये जो राइट मोस्ट आइलैंड में है वेलाना एयर स्ट्रिप है, जहाँ उस वक्त हमने इंटरफेयर किया था, हमारा पैराट्रूपर्स गए थे वहां लैंड करके, जब कू हो रहा था 84 के अंदर, सॉरी, या 84 या 87 मेरे ख्याल में, उस वक्त इनको बचाया है, राइट। और इसके चारों तरफ बहुत आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। अगर आप नजदीक देखोगे, ये जो 2 मेन आइलैंड हैं, इसके बीच में जो ब्रिज बनाया है इसको बोलते हैं चाइना ब्रिज, राइट। और ये चाइना ने बनाया कर्ज देके, और इसके वजह से ये कर्ज में डूबे हुए हैं। ये ब्रिज क्या इनको जरूरत था? नहीं जरूरत, पर बना लिया क्योंकि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है। इसको बोलते हैं चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज। और इसका इनका कोई खास फायदा नहीं है इकोनॉमिकली, सिवाय ये है कि ये 2 आइलैंड को कनेक्ट करता है, बट फंसे हुए हैं, बट ये है ब्रिज। और उसके अलावा इनका पूरा इकोनॉमी ऐसे रिसोर्ट्स पे ही चलते हैं। ऐसे एक रिसोर्ट लिया मैंने आपको बताने के लिए,
हमारा जो फर्स्ट पेज में भी वही है। अब देखिए ये सब कैबिन्स हैं इन द ओशन, शैलो सीज हैं यहाँ, ये सब कोरल रीफ्स हैं, ओके? ये छोटे टापुओं के ऊपर इन्होंने कैबिन्स बना लिया, रिसॉर्ट्स बना लिया, ये रहते हैं। ऐसे बहुत हैं। अगर आप पहले देखोगे तो आप इसमें देखिए ये जितने ब्लू सर्कल्स हैं इसमें तकरीबन सारे आइलैंड्स के ऊपर ये रिसॉर्ट्स हैं। अच्छा, एक और चीज ये है कि माल मालदीव में पूरा इस्लाम चलता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई रिलीजन एक्सेप्टेबल नहीं है इनको, और कोई रिलीजन इनका ये लीगल भी नहीं है। आप जाके अगर शादी करना चाहते हो हिंदुइज्म राइट्स में, क्रिश्चियन राइट्स में या सिख राइट्स में, नहीं हो सकता। वहां सिर्फ इस्लाम चलता है। और पहले पहले क्या था इसमें, इस्लाम थोड़ा इट वाज अ प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ इस्लाम, इट वाजंट रेडिकल, बट कुछ पिछले 10 साल में ये थोड़ा ज्यादा कट्टरपंथी हो गए। आई वुड से मोर इस्लामाइज्ड। पहले इस्लाम एक रिलीजन था, पर आजकल इस ये मेनली ये जो अर्बन एरिया में इस्लामाइज हो गया। क्यों? इसमें गल्फ कंट्री से पैसा आ गया, पाकिस्तान, टर्की ऐसे देशों का इनके ऊपर असर पड़ा है। और तो और कुछ लोग यहाँ से भावुक होके आईसिस में भी जाके शारिक हो गए, और कुछ मालदीवियंस जो हैं वो आजकल ये इस्लामिक टेरर ग्रुप्स में भी शरीक हैं, और उनका इन्फ्लुएंस है, पैसा का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पहले कभी हिजाब पहना नहीं जाता था, आजकल पहनते हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, यहाँ यहाँ तक कि औरत जो है यहाँ नंगे घूमते थे बिना कवर के, और ये इस्लामिक ट्रेडर्स ने लिखा है। ये बोलते थे कि भाई आप कवर कर लो। आजकल क्या है, वो हिजाब के बिना वो एक इट्स बिकम अ हैबिट फॉर वेयरिंग हिजाब वो। बट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हिजाब नहीं पहन सकते हो, पहन सकते हो, वो अपना रिलीजन है, पहन लीजिए। पर द शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल मुस्लिम स्टेट टू बीइंग इस्लामिक स्टेट has happened over a long period, और that has taken the form of a anti stance, क्योंकि ये जब गल्फ वगैरह में जाके काम करते हैं, वहां से कुछ आइडियाज लेके आ जाते हैं एंटी इंडिया। ओके, ये मैंने दिखा दिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मालदीव्स इन द लार्जर स्फीयर। तो ये है चोक पॉइंट्स का नक्शा। जो सर्कल्स में जो चोक पॉइंट्स हैं वो मेन चोक पॉइंट्स हैं ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए। पनामा कैनाल, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सुएज कैनाल, बाबल मंडब, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप देखोगे इंडिया के नीचे जो एक वो लाइन है जहां जाता है, उस इलाके में ग्लोबल शिपिंग के बीचों बीच मालदीव्स पड़ता है। अगर मालदीव्स के ऊपर कब्जा है तो ये एक और चोक पॉइंट या कुछ हो जाएगा, क्योंकि फिर शिप्स को ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा काफी। ये मालदीव्स के बीचों बीच नहीं जा सकता, वैसे भी नहीं जा सकता। पर अगर आउटलाइंग दो तीन अगर आप आइलैंड पकड़ लोगे तो यहाँ एक और स्ट्रेट बन सकता है, एक और चोक पॉइंट बन सकता है। वो है डेंजर, वो है चाइना का इरादा। तो वापस इस मैप में, तो अगर हम देखेंगे ये तो जो पहले हमने मैप दिखाया था, तो आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक इंडियन ओशन में ये जो लाइन है, मालदीव्स और लक्षद्वीप और नीचे तक आइलैंड चेन है, इसको बोलते हैं चागोस आर्चिपेलागो। चागोस आर्चिपेलागो क्या है? ये इंडियन ओशन में ये दबी हुई माउंटेन्स है, राइट, वेरी डीप। इसके दाहिने और बाएं इंडियन ओशन और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वगैरह बहुत गहरा है। नेक्स्ट लाइन आता है अंडमान निकोबार के पास और इस साइड।
ओके? तो ये एक्चुअली जो चागोस आर्चिपेलागो है, ये इंडियन ओशन को बाँट देता है, तो वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल और नॉर्दर्न और अरेबियन सी। नीचे एक्चुअली ये है इंडियन ओशन और ये चागोस आर्चिपेलागो के बाद साउथ पोल तक कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, गहरा पानी है और गहरा समुद्र है ये। तो इस इलाके में कंट्रोल करना है, तो हमें कहीं न कहीं कि कोई भी टापू है, उसके ऊपर कंट्रोल रखना इम्पोर्टेंट है और यहाँ आता है मालदीव्स का यूटिलिटी, ओके? तो अगर आप देखेंगे, तो वही लाइन चागोस आर्चिपेलागो का लाइन मैंने ड्रॉ किया, नीचे से ऊपर तक। नीचे का जो बीच में तो मालदीव्स रेड डॉट है, जो नीचे का डॉट है, वो है डिगो गार्सिया, जहाँ यूएसए का बेस है और ये बेस अभी नहीं, बहुत दिन से है और एक सॉलिड बेस है, राइट? यूएसए का इंडियन ओशन में बीचों बीच एकमात्र बेस है ये और उसी तरीके से गुआम में इनका वेस्टर्न पैसिफिक में एक बेस है, ओके? मेन बेसिस, ओशन कंट्रोल बेसिस। अच्छा, ऊपर जो है लक्षद्वीप, हमारा इलाका, मालदीव्स बीच में है। इससे में क्या है, इंडियन ओशन में बाएं से दाएं, दाहिने से बाएं, या ईस्ट वेस्ट ट्रांजिट जो है, इन तीनों के बीच में ही हो सकता है और ये चैनल्स हैं इसमें। ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी आप चले जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, चैनल्स हैं। तो आगे देखेंगे। अभी देखिए, यह है बाबल मंडप से जो आ रहा है, वो चोक पॉइंट है। यहाँ मालदीव्स के नीचे जाता है सी लेन और ऊपर मलाक्का स्ट्रेट से निकल जाता है। हमने मलाक्का स्ट्रेट तो पकड़ लिया अंडमान निकोबार के जरिए। बाबल मंडप में जो है, अगर इंडियन ओशन को कंट्रोल करना है, तो अगर कोई चैगस आर्चिपेलागो को कंट्रोल कर सकता है, वो ही इज इन द गेम। ये ही है चाइना का कोशिश, बट उसको और भी विस्तार में समझेंगे। ओके, तो ये है, आप देखिए क्रॉस, राइट? मलाक्का, बाबल मंडप, सो ये किस तरीके से ये इंटरप्ले है बिटवीन चागोस आर्चिपेलागो एंड द इंटरनेशनल रूट। और ये भी याद रखिए, ये रूट जो है ना बिटवीन बाबल मंडप एंड मलाक्का बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि पनामा कैनाल में प्रॉब्लम हो रहा है। पनामा कैनाल में पानी नहीं है और मैंने और जनरल नारायणन ने साल के पहले शुरुआत में हमने बताया था कि पनामा कैनाल का प्रॉब्लम क्या है। पनामा कैनाल जो है उसमें आजकल आजकल ज्यादा शिप्स नहीं जा रहे हैं, पहले से मुताबिक कम जा रहे हैं और वहां एक लैंड ब्रिज शुरू कर दिया। वहां क्या है, ट्रेन के जरिए ट्रांसशिपमेंट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट कोस्ट, फ्रॉम अटलांटिक कोस्ट टू द पैसिफिक कोस्ट, ठीक? तो उस हालत में ये बाबल मंडप, मालदीव्स और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो ये रूट कंट्रोल करेगा, उसका बोलबाला होगा। ऑलरेडी सप्लाई चेन्स बिगड़ रहे हैं और इसके जरिए हमारा जो इन्फ्लेशन है इस साल बढ़ने वाला है। इस साल, अगले साल, जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, ओके? तो अभी देखिए आगे, आप ऊपर देखिए, मिनिकॉय जहां मैंने लिखा है, मिनिकॉय में हमारा एक हेलीपोर्ट है, राइट? तो अगर हम मान लो उधर एक बड़ा बेस बना देंगे, ठीक? और ऑलरेडी मेनलैंड के ऊपर हमारा बॉम्बे हुआ या वैजाग हुआ या तंजावुर हुआ, इसमें तो बेस है ही हमारे, कोचिन हुआ, वो सारे नहीं दिखाया। इसके अलावा हमारा अंडमान निकोबार में बेस है और अगलेगा जो मॉरिशस का है, उस एक आइलैंड है, वहां भी हमारा बेस बन रहा है, हमारा फैसिलिटीज है इंडियन नेवी का। तो इसके जरिए हम इंडियन ओशन को कंट्रोल करते हैं, ओके? वो है ब्लू में। इसके अलावा हमने ग्रीन डॉट्स लगाए हैं। अब देखिए, डिगो गार्सिया, जिबूती, ओमान, कतर, ये चार जो हैं बेसिस अमेरिका के हैं, यूएसए के। क्योंकि हमारा और यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो
ये जो जितने ये सीरीज ऑफ बेसेस के साथ हम आजकल कंट्रोल करते हैं। अगर एक गैप है तो वो मालदीव्स के इलाके में है। अभी तक मालदीव्स तकरीबन हमारे पक्ष में था। जो बीच में 5 साल अब्दुल्ला यमीन के टाइम में चाइना की ओर चला गया, उसको हटा दिया। फिर सोली आया था, अब वो हट गया और ये मुइज़ो आया जो बिल्कुल चाइना के पक्ष में है। तो चाइना यहाँ अपना फुटप्रिंट लगा सकता है। हमें इस ओर देखना पड़ेगा। अभी चाइना का क्या खेल है इसमें? ग्वादर में इनका है ऑलरेडी, ये तो चल रहा है, कल के दिन बेस बनेगा ही। जिबूती में इनका एकमात्र बेस है, चाइना को छोड़ के। उसके अलावा ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव्स में पैर लगाएं। हम्बनटोटा में इनका पोर्ट है पर बेस नहीं है, कभी भी बन सकता है, राइट? क्योक्फू जो म्यांमार में है, वहां बेस बनाने के चक्कर में है, वो डीप सी पोर्ट है वो। अगर चाइना ने काकू, हम्बनटोटा और माले जिबूती में बेस है और ग्वादर में बेस बना लिया, जहां नेवी रह सकता है इनका, राइट? फिर ये फिर टक्कर होगा हमारा। तो इसको किस तरीके से नहीं होने देना, वो है आज माल मालदीव के साथ हमारा खेल। ओके, राइट। उसके बाद हमें देखने वाली बात यह है कि स्टेटमेंट आया है ये स्टेटमेंट आया है चाइना की तरफ से मुइज़ू के विजिट के बाद, ठीक? तो क्या बोलता है? कहता है एलिवेट चाइना मालदीव्स रिलेशन टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। ठीक? वर्क टुवर्ड्स द चाइना मालदीव्स कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर। ये सब चाइना के बोलबाला है। चाइना का फेवरेट फ्रेजेस हैं। उसका ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव का, जी जिनपिंग का। स्ट्रेंथन एक्सचेंज और एक्सपीरियंस ऑन गवर्नेंस, यानी कि किस तरीके से राज्य चलाना है, चाइना वाले आके बताएगा। इसके लिए दरवाजा खोल दिया इसने। China firmly supports the Maldives in upholding its national sovereignty, independence, and national dignity, respects and supports the Maldives' exploration of a development path that suits its national conditions, and firmly opposes external interference in the internal affairs of Maldives. ये उंगली हमारे ऊपर है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इंडिया। और मालदीव्स इज फर्मली कनेक्टेड कमिटेड टू वन चाइना प्रिंसिपल, ताइवान वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या है कि भाई पूंछ हिलाता रहेगा मालदीव्स। मालदीव्स को कुछ हड्डी फेंक दिया जाएगा, कोई खा जाएगा वो हड्डी को और पूंछ हिलाता रहेगा। और ये पूरा प्लान चाइना का है कि इंडिया को बाहर रखना है। The two sides agreed to focus on holding high quality belt and road cooperation. तो मतलब ये सब आएगा। और बाकी ग्लोबल इनिशिएटिव, फर्दर एनहांस लेवल ऑफ कोऑपरेशन, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल, सब कुछ। यानी कि चाइना जो है मालदीव्स में आके अपना गढ़ बनाना चाहता है। एक बार वहां गढ़ बना दिया, जैसे मैंने आपको बोला, ये पूरा ग्लोबल शिपिंग रूट के ऊपर चाइना का कब्जा होगा। ये है। पहले जब शुरू किया था वो इंडिया चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज वगैरह वगैरह में, हमें पता था, हमने काम किया। फिर इब्राहिम सोली आए थे जो फॉर इंडिया थे, पर उन्होंने अभी तख्ता पलट दिया। तो सवाल ये है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए, राइट? हमारा रवैया क्या होना चाहिए ताकि हम चाइना को यहाँ पैर टिकना ना दे। दैट्स द पॉइंट, पैर टिकना ना दे। ओके। और कुछ और एक्शन हमें लेने की जरूरत है। ओके, वापस इस मैप में चलेंगे। तो सबसे पहले मेरा अनुमान ये है और मेरा ये है कि सबसे पहले मिनिकॉय जो छोटा है, वो बहुत छोटा आइलैंड है, उसमें हेलीपोर्ट के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। पर उसमें क्या है, जो जितना हो सके
वहाँ टोटल लेंथ ऑफ मिनिकॉय आइलैंड 2 किलोमीटर है। अगर हम 1 डेढ़ किलोमीटर तक का रनवे, कच्चा भी रनवे अगर हम डाल देंगे, तो एक यूएवी लैंड कर सकता है, आराम से। एक यूएवी को लैंड करने के लिए तकरीबन 1400 मीटर चाहिए। अगर वो हम बना लें कुछ हिसाब-किताब करके, और हेलीपोर्ट तो है ही, तो मिनिकॉय हमारे लिए एक बेस बन सकता है। उसमें सर्विलेंस डिवाइसेस वगैरह रख के, इंटेलिजेंस करके, सैटेलाइट बेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के ज़रिए एक तगड़ा बेस बन सकता है, जो सिर्फ माले से 300 किलोमीटर पे है। और मेन वन ऑफ द मेन ग्लोबल शिपिंग रूट जो है मिनिकॉय के साउथ में है, बिटवीन साउथ ऑफ मिनिकॉय एंड नॉर्थ ऑफ मालदीव्स। कम से कम वो शिपिंग रूट जो है ना, खोल के रख सकते हैं हम, खोल के। और चाइना जो है उसके बाहर रख सकते हैं, चाइना के शिपिंग रूट्स को और बाहर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल में हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मिनिकॉय को स्ट्रेंथन करो। ओके। दूसरी बात, हमें मालदीव्स को बड़ा क्लियरली, विदाउट डाउट उनको बताना चाहिए कि अगर आप कोई चीज करते हो जो हमारा सिक्योरिटी के अनुकूल है, और हमारा सिक्योरिटी के ऊपर आंच आता है, तो हम सख्त कदम उठाएंगे। बड़ा क्लियर बताना की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए उनको। और उनको ये भी और बताना चाहिए कि भाई, मिनिकॉय में जब हम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वहां कुछ मिसाइल विसाइल लगा दिया, फिर तो अब बात अलग ही है, आपका कहानी अलग है। तो ये सोच की बात है, जो सोचना है सोचेंगे, पर राजनीति की तरीके से कैसे निपटना है, इसमें एक खतरा है, मैं बताना चाहता हूँ। अगर हम इनके ऊपर ज्यादा सख्ती और पाबंदी लगाएंगे, तो ये बिल्कुल चाइना की ओर भाग जाएंगे, जिस तरीके से नेपाल भाग गया था। नेपाल में जितने जो मेजर प्रॉब्लम आज के दिन हो रहा है, वो इसीलिए है कि हम काफी सख्ती हमने लगाया चाइना, नेपाल के ऊपर कुछ साल पहले। तो चाइना ने आके अपना पैर जमा लिया। वो नहीं होने देना। गुस्सा हम प्रकट कर सकते हैं, पर थोड़ा ठंडे दिमाग से। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से अगले 2-3 साल में मिनिकॉय को तगड़ा बना दो, पहले ही नंबर एक। और कल के दिन से लेकर उनको चेतावनी दे दो कि आप अगर कुछ इंडिया के विपरीत करोगे, उसका नुकसान उठेगा। और वो नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। उनको पता होना चाहिए, उनके सर पे तलवार लटक रहा है। दूसरी बात, थ्रू सऊदी अरेबिया बात कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया, गल्फ वगैरह से। ठीक, उनसे भी, उनके जरिए, क्योंकि हमारा उनके साथ रिश्ता अच्छा है, तो उनके साथ मालदीव से बात कीजिए कि भाई, चाइना वालों को हमारे लिए मंजूर नहीं है यहाँ। मुश्किल है, पर करने की जरूरत है। श्रीलंका के जरिए हम बात कर सकते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है इसमें कि श्रीलंका में चाइना का बोलबाला है। अगर हम कुछ ज्यादा सख्ती करेंगे मालदीव के ऊपर, तो ये श्रीलंका की ओर देखेंगे, और श्रीलंका को मदद करेगा चाइना। तो उनका लाइफलाइन जो है ना, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स हो जाएगा। वो होने नहीं देना। तो इसमें क्या है कि श्रीलंका को भी थोड़ा पूंछ मरोड़ने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि भाई, हमारा प्लान ये है, अगर आप कुछ करोगे हमारे विपरीत, उसको भी आपको भुगतान होगा। अब इन चीजों में बड़ा साफ बताना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका भी हमारे ऊपर काफी डिपेंडेंट है आजकल। ओके। इसके अलावा यूएसए है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उनको बोलो कि भाई, नीचे से आप दबाव डालो, क्योंकि डिगो गार्सिया जो है ना, बहुत बड़ा बेस है, और उतना बड़ा बेस चाइना को बनाना अगला 20 साल लग जाएगा। वहां जगह नहीं है कि बड़ा बेस बनाओ। वैसे इनके पास 2 आइलैंड है, हमारे पास भी एक आइलैंड है वहां, जहां हम काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरा हट गया, वो तो बोलने वाली बात है, आप चले जाओ ये वगैरह, होगा नहीं।
अगर हम चले जाएँगे, हमारा हवाई जहाज़ भी लेके आ जाओ, जिससे उनका इवैक्यूएशन नहीं हो सकता, उनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उनको ये भी बताओ, ठीक है, हम अपना लेके चलेंगे, बोरी बिस्तर, आप खुश हो जाओ। फिर क्या होगा इनका? वहाँ हवाई जहाज़ लगा सकते हो, अगर आदमी अगर बीमार हो गया, तो जाएगा कहाँ? इसीलिए वो जा सकता है या इंडिया या आ सकता है श्रीलंका। तो श्रीलंका में अगर ब्लॉक कर दिया, तो आना ही पड़ेगा इंडिया, फिर खेल हमारा है। ओके, सब कुछ मालदीव्स के लिए पानी के साथ इंक्लूडिंग पानी जाता है थ्रू इंडिया। वहाँ कुछ उगता-उगता है ही नहीं, सब कुछ इंडिया से आता है। क्या ये है कि हम सब ब्लॉकेड लगाने की ज़रूरत है आपकी बात? नहीं, ये टाइम नहीं है। ये टाइम है उनको दे दो, जो भी है, राइट? थोड़ा ठंडे होने दो, ठंडे होने के बाद र रस्सा खींचना शुरू करो। ना कभी-कभी मछली को पकड़ने के लिए ना, उसको डील देनी पड़ती है। मछली फँस गया, तो डील दो, खींचो, डील दो, खींचो, डील दो, खींचो, वो करना पड़ेगा। वो रवैया आप ज़्यादा सख्ती से रस्सा टूट जाएगा, राइट। उसके अलावा जितना इवैक्यूएशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स वगैरह-वगैरह करो, पर धीरे-धीरे-धीरे उसको महँगा करो मालदीव्स के लिए। तो बोला कि भई अगर आपने आज तक आपको फ्री मिल रहा था ये सब, कल थोड़ा पैसा देना पड़ेगा आपको। फिर जाएँगे कहाँ? वो जैसे बोला ना डील, ओके, इसमें एक और चीज़ है, सब बोल रहे हैं कि इंडिया का पर्यटन अगर बंद हो जाएगा तो मालदीव्स का इकोनॉमी टूट जाएगा। ये बेवकूफ़ी है सोचना। क्यों? क्योंकि यहाँ मेनली 3 प्रकार के पर्यटन आते हैं, पर्यटक आते हैं। एक इंडिया से आते हैं, एक चाइना से आते हैं अभी भी और एक रशिया से आते हैं। तकरीबन 1 टू 3। रशिया से कहाँ से आ गए यहाँ? और यहाँ खतरा है और अपॉर्च्युनिटी भी है। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, जिसके पास पैसा था, बेशुमार पैसा रशिया में और वो कहीं रख नहीं सकते थे और उनके बैंक बैलेंस वगैरह स्विस बैंक्स में थे, वो भाग के यहाँ आ गए। तो अपना नाव लेके याट्स वगैरह लेके यहाँ आ गए और ये रिज़ॉर्ट्स खरीद लिए इन्होंने और वहाँ रहते हैं। जब वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगा यूक्रेन में तब चले जाएँगे, वो दूर की बात है। पर अभी वो पैसा के साथ वो अपना कारोबार वगैरह यहाँ से चलाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी वगैरह है यहाँ। ये रशियंस और कहीं नहीं जा सकते थे, यूरोप में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ इनके अगेंस्ट था। यूएवी-शुएवी में जाने से रहे, तो यहाँ आके इन्होंने शरण ले लिया तकरीबन, जो जिसके पास पैसा है। तो पैसे की कमी नहीं है मालदीव्स के लिए अभी। अगर आपका पर्यटक नहीं जाएँगे वहाँ, तो रशियन पैसा है ऑलरेडी। और चाइना, अभी जो जो मैंने आपको पढ़ा, शी जिनपिंग और इसके बीच का जो कहानी है, उससे क्या है पैसा मिलेगा इनको, वहाँ से भी मिलेगा। और रशिया चाइना का वैसे भी दोस्ती है, तो हमें बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो हमें रशिया को भी बताना पड़ेगा, इतना दोस्ती पुतिन बोलता है, तो भई हैंड्स ऑफ, आप हमें मदद करो, यहाँ इसमें हम डील नहीं देंगे। इसमें हमें बिल्कुल मंज़ूर नहीं है कि चाइना आके यहाँ बैठ जाए। अगर आपको यहाँ खुश रहना है, तो हमें तो डिप्लोमैटिक तरीके से, ये तरीके, वो तरीके से लिख के वी हैव टू फाइंड अ वाया मीडिया और स्लोली, राइट, नेक्स्ट नैरेटिव वॉर शुरू करो मालदीव्स में। उसका उसका अंत ही नहीं है, क्योंकि ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स जो है ना, वो अनंत है, उसका अंत नहीं है। कभी भी शुरू करो, कहाँ से कहाँ ले जाओ। तो आप वो भी शुरू कीजिए। पॉलिटिक्स में तो हम अच्छे हैं ही, राइट? बट हमें क्या पता होना चाहिए, और ये मैं बार-बार बता रहा हूँ कि वी शुड बी प्रैक्टिकल इन आवर अप्रोच टू मालदीव्स। सरदर्द मोड़ना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में काम करके, लॉन्ग टर्म सरदर्द नहीं होना चाहिए।
जो भी हम काम करते हैं, सही ढंग से, ठंडे दिमाग से एक्शन करने की ज़रूरत है। ये तो कुछ मैंने कुछ विकल्प बताया है, इसके अलावा बहुत हैं। क्योंकि डिज़ास्टर हो गया तो हमारे पास आना पड़ेगा, चिकित्सा के लिए हमारे पास आना पड़े डिपेंडेंसी तो हमारे साथ है। तो उस डिपेंडेंसी को दिमाग लगा के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। रही बात उनके साथ गवर्नमेंट के साथ बात करने का, एक कहानी चला रहे हैं ये मालदीव वाले। नहीं, हम पहले भारत के पास आ रहे थे, पर हमारा भारत का प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं था, वगैरह-वगैरह। और इसी के बीच अभी मेरे ख्याल में आजकल में बात होने वाला है मालदीव्स के ऑफिशियल्स और इंडियन ऑफिशियल्स के बीच में। देखते हैं क्या होगा। और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मालदीव्स को पकड़ लो और चाइना को उतना ही डील दो उधर जितना उसको उसको कष्ट करना पड़े। टफ आस्क, बट अगर आप एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति बनना चाहते हो तो बी प्रिपेयर टू टेक अप द चैलेंज, right? So I think I've finished with my talk today and my thing. I'll take questions, right? I hope there are enough questions. और लास्ट इससे पहले कि मैं खत्म करूं, काइंडली सब्सक्राइब, आपके दोस्तों को बोल दीजिए सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें एज मेंबर्स। एंड ये गाना शॉट टेक जो नया चैनल शुरू किया मैंने, उसमें भी कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक और बार दिखा देता हूँ आपको गाना शॉट टेक के बारे में, राइट? और मैं गना शॉट टेक, आई एम वेरी सीरियसली कमिटेड टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने ये चैनल एक्चुअली मैंने शुरू किया था टेक्नोलॉजी के लिए, पर जिस तरीके से चला है वो चला आया है। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। तो ये है गना शॉट टेक, ये है उसका लिंक, सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। आई विल नाउ टेक ऑन क्वेश्चंस। ओके, what was the impact of election results from Taiwan? Just wait, Vish, just 2 days. I've spoken to Rajiv, General Narayan. He and I will do analysis of this. Okay. Your take on the light tank Zorawar. Now you had given some suggestion. Is the project? Yeah, it is heading in the right direction. Right. I'm sure it is heading in the right direction. I've spoken to people. Uh, I had a view. They've taken a view, but then time has passed. I believe they've come out with a prototype. So let's see where it goes. There's no point in now, saying they are wrong. Now that they've taken a step, we should support them, whatever the step is. Okay. Though I have different thoughts, but what they're doing now, we should support. Let's see where it goes. Okay. How much time does India need to match militarily with China without our military strength diplomatically? Saikat, it's very simple. It's matching military on a particular piece of terrain. For that, we have enough. I keep telling this, and people don't believe me. In a room, only 2 people, 3 people, 10 people, 20 people can stay. If you put more people there, people will die. Similarly, along the India China LAC and the Himalayan terrain, you can only deploy that many people. We have we are mirroring their deployment. So what is the problem? What more do you want? You can have any number of troops elsewhere. That's of no use. Why do you think China has not done anything after 2020? Because they are militarily matched. Okay. Sorry for connecting. Oh yeah, I agree. I agree with this formula. I might be wrong. Uh, right? I might be wrong, but that's also a big figure. One said communists are the biggest idiots. Can you explain so that the next time I meet a communist, yeah, he's the biggest idiot because he's doing something completely against nature. He lies. He's the biggest liar. Okay. He thinks everyone is equal. That's the basis of communism. Basis of communism, that is equality. There's no one ahead, no behind. But is it practical? Even in communist China, that has failed. What is the whole story of common prosperity of Xi Jinping?
Take it from the rich and give it to the poor. Who'll do it? So communists are living in a world of their own, which is complete idiocy. Idealistic. It'll never happen. Okay. Would you ever discuss the paper submitted by ML Chibber to Mrs. I won't, because I don't want to keep digging into those things. Yeah, no one is interested in it. Maldives president saying Indian Ocean is anyone's backyard after China visit. So is this necessary evil would see further investment? I told you, we all these factors are already there as far as the Navy is concerned. I told you the investment which is required is in many coin. I'll explain this to you in great detail. Yeah, Jai Hind, Akash, how are you? Uh, Anand, yeah, gentlemen, why gentlemen? I'd say ladies and gentlemen, hit the like button. And those of you who are going to see this later, please subscribe. Yeah, you made your point. Sharmila, why are you rubbing it in? What do you make of attempts to of what do you make of attempts to drag India into the Red Sea conflict? You, why is Iran targeting us via Houthis? Iran is not targeting you. Iran is targeting USA, and Iran is telling you don't be with USA. There's no point. And you have to deal with Iran differently. You deal with Houthis. It's enough, and let USA deal with Iran. You have to know the nuances and keep a door open with Iran and tell them, look, what you're doing is wrong. There are methods to deal with Iran. Iran is not a simple thing. See this Iran, the shadowy power, which I did with, um, you know, uh, Kanal Agarwal. You will understand. You have to deal with it differently. Okay. Encourage your viewers to post snippet of your videos everywhere on the internet. Anand, I would like to do it, but I don't know how to take the snippets out. I don't know how to enable you people to do it. If you can let me know in the comments, explain to me, I'll do it. Look, I'm technically challenged to a large extent on this. Okay, when I joined Ganashot exactly 6 months tomorrow, the subscription is double from 11.9 pay. Next, yeah, I hope so. Subscription will grow up. I'm sure it will grow up. It's a matter of time. One has to be patient. Okay, it's okay. I have no this thing. I think India should take over all this for our Navy and senior defense officers. Take over what, Rajat? Take over what? I mean, I'm not understood. Anyway, clarify it later. Let's cut loudmouth Musie's bluff and maybe even see. That's what I said. We should not do anything stupid now. Everyone has got a heated head. Tempers are high. This is the time to cool it and plan. I've told you how to do it. You can do via Saudi Arabia, you can do via Sri Lanka, you can do via Russia, you can do via USA, you can do yourself directly. And the noose has to be tightened till he realizes they can't go anywhere. Address the people of Maldives. Reach out to the people. Narratives. Time for FATF. Oh, fine. This is. Should Nepali Gorkha recruitment stop? Agnipath scheme. What will be positives and negatives? Also, recently saw Bofors and mounted gun too. My what beauty. Okay, yeah, fine. See, Agnipath scheme, we should, my view is very simple. You cannot stop Gorkha recruitment. We have to come to a modification of the Agnipath scheme. I think it will happen, and that's my hope. And we should continue Gorkha recruitment with a modified Agnipath scheme. In my university, there are several Maldivians. One guy is a friend. He too maintains the anti-India lobby is basically Islamist. Yeah, I agree. And you can't stop it. So you have to handle it. You have to handle it. Okay. You have to handle it.
Let me tell you, I was once an instructor to a Bangladeshi long back in '84, and this fellow was a pretty senior guy. I was an instructor in School of Artillery. I had just got 5 years of service, and the major who had come from Bangladesh had 14 years of service, and he was originally from East Pakistan or Pakistani army. So he was very aggressive, and, and anti-Indian in his outlook. So I won him over. I was the only guy who could get through to him by regularly talking logic with him. And not talking of Pakistan and India and all that. I used to talk of everything else. I used to talk of tiger. I used to talk of fish and things like that. And then slowly changed his mind. You have to be pretty cool at doing this because you have a major problem. What you have to understand is you have a major problem. I've told you why. You have a major problem, and how to you have to use complete diplomacy and military hard and economic tools to get Maldives back into our fold. Okay, Pandavas in Mahabharata lost everything, including the dharma. We to do that. Yeah, I agree with you. Uphold dharma, but do it a little smartly. That's about all. Is it time that we take some hard action to in our sphere of influence? We shouldn't unnecessarily. Everyone knows we know how. See, unlike China, which has to take hard action to demonstrate, we don't. No one need. Everyone understands India's capability to take hard action. So there's nothing to demonstrate. What we are doing in Red Sea is already hard action. I told you who are the guys who are acting there. Actually, it's Indian Navy and US Navy. और यूके नेवी तो लटक रहा है वहां पर और कुछ नहीं. So why are you in a hurry to? You're already demonstrating. You can use that for narrative building. That's more important, which we're not doing. Yeah. Okay. Okay. Taiwanese elections. We'll talk of it. Okay. We'll talk of this with General Narayan day after tomorrow. Yeah, possible. Completely. There's no doubt. Hi. How are you? Aswatthama death is a new type. Yeah, I agree with you completely. I don't know the thing, but everyone thought Aswatthama was dead. It was conveyed. Well, he was not. So we know that. I mean, I'm not too hot at the scriptures, but that's the way we have to do. The whisper. They call it the Chinese whisper, right? Uh, yeah, you created another channel. Why? Is this channel is already a niche channel and you already cover enough tech details here. Yeah, but a lot of people are not getting hang of tech. It's getting lost in geopolitics. In fact, I'm going to start another channel on welfare of armed forces personnel. We're going to have 3 channels, all with Ghana shot. So initially, for the first 2-3 months, I'll post tech videos on Ghana shot and tech channel also. And all old videos of mine on which no one sees these days, I'm going to now post as new videos on the tech channel, and you'll find that they're good. They are very good. So at least the interest starts. Okay. It's just to bifurcate. Unfortunately, in YouTube, in fact, I was discussing with people in YouTube whom I know. They don't have a system where I have a major channel with 3 sub channels that anyone can choose what they want. They have a system of playlists which no one follows. Those playlists, I found that there was not enough take. So for people who want referencing and all, now they know Gunner Shot Tech means they can go to tech. That's the whole idea. Okay, with respect to IOR, can Indian naval expansion dominate? We are already there to dominate the region. You need to expand the IOR. There's a plan. Like I told you, this whole thing is not, no expansion is to start today.
Whatever expansion you need for today has started 10 years back. Okay. Today you are in the right frame to do what you have to do. Can you meet the challenges of tomorrow? That's a different story. I always keep telling to defend the interests of the nation and to defend the sovereignty and integrity of India, our armed forces are good enough. No problems. But if you want to be a power, you want to be a net security provider, and you want to be a regional power in IOR to keep China out, then you need expansion. Yeah. You think the problem of engaging with the world not properly? Yeah, there is a problem. We have a problem. We don't engage well holistically. Diplomacy is in one direction, our economy is in one direction, our trade and commerce in one direction, and our military is in one direction. Well, I'll not say totally in different directions, but we could have do more. Military diplomacy, we definitely need to do more. Diplomatically, we need to do more. We need to show more commitment to people. Otherwise, we are in trouble. Maldives opposition favors India. Yes, I agree with you. A very important point which I missed out. You still have 50% of Maldivians who are with India. Exploit them. Use them as your narrative. That's why I say you have to target the people of Maldives. Okay? Like Afghanistan, the people, you are your best bet. So make people your best bet. Reach to people. People to people contact is more important. Do more for Maldives, where you influence people on a long term basis. That is the more important thing from my side. Stopping their food, stopping their medicine, you can do everything tomorrow. But educate them. Give them things which they can't get from anywhere else. And there must be plenty. How can everyone become equal? Different people are. That's the communist way of thinking. Yeah, you only said rubbish ideology. Yes, it is. That's why they're idiots. Do we have offensive power or working on? No, no, we have. Don't worry. We have Look, Saikath, you have forgotten. India has fought a two-front war in the east and the west while blocking China out in 1971. How do you think we don't have offensive power? Don't you think if it does not capture part Pakistan, let someone take Pakistan? Why do you want to capture Pakistan? Let me ask you this question. Why do you want to capture Pakistan? What do you get out of capturing Pakistan? You will get more of Pakistanis. There'll be a headache for you. So, and why let Pakistan worry about itself and keep dying? Why are you worried? Why do you want to go? What do you do with cancer? You just ignore, slice it off and throw it out. That's what you should do with Pakistan. It's cancer. Don't touch it. Yeah, we already have one or two islands in Maldives. We are not pacifists. We already have. It's on a long-term lease. Even China has. So it's not as if, okay. I Some description will not work in every video. Your ad title in every video. Check the difference in the last video you change. I have not understood. I can't understand what China has done that even the most radical jihadis, terrorists, and Islamic states don't utter a word against it, running concentration. Well, that's China for you, and that's all these idiots, Pakistan, and all that. I was looking today, listening to Shabar Jaidi, who is today, into a lot of videos in China on Pakistan. He also says the same thing. He says, we export to USA, and no one from China buys anything from Pakistan. Why are we running after China? It's a mindset. It's the lure of free money. That today you get money, tomorrow dekhi jayegi. So you should call General Kulkarni. He's pro-Agnivir. We should look. Okay. You have not understood why I am not against Agnivir. Why I'm against Agnivir. He can be pro-Agnivir. Kulkarni is a good friend of mine. No, not a problem. In fact, I'm going to talk.
He's in Ladakh these days. When he comes back, we're going to talk about it. Agniveer, the system of Agniveer training, AO, all that I have no problem. The fundamental principle that you have to reduce age, I have no problem. I have two problems with Agniveer. One, that the government is not doing enough to all these fellows who are going to go out. They don't have an ex-serviceman status. That's the first problem. Okay. And the government has actually, I'm being very categoric about it, has sold them a dummy. What these after 4 years, what these chaps will do, I don't know. Because as of now, the legal statuses, they're not even eligible for the, reservations in CAPF, police, government and all, because they're not ex-servicemen. And all these quotas for ex-servicemen, it's not for Agniveers. So government has sold them a dummy. That's the first thing I'm against Agniveer. The second thing is the numbers. The numbers is something you can't lie. Everyone agrees with me. Why should I convince Sanjay Kulkarni? Depends on what he's doing, what he's looking. When the senior most officers, including the then vice chief of the Indian Army, came to me and said, "Sir, your numbers are right. We are aware of it now." Why should I bother? Once I heard news that Musi is coming to India soon, let's see. जब आएगा देखेंगे. Yeah, same thing. Musi लगा दिया तुमने. Adil, even better, we should have General Shukla and Shankar discuss between was closely in. Hey, look, you guys must understand whether it's Shukla, ye wo. No one can. You can't say that 1+1 is 6. 1+1 has to be 2. On those maths, even the guys who are in chair have not disagreed. There's no disagreement on that. Okay. And if the General Shukla should actually go and speak to Narayan, and his book is now stopped, well, that Kani will go on. So it is an infirm scheme which has got tremendous infirmities. I'm not against the scheme. That scheme must come in. It's a transformative scheme. It has to be modified. My story today is it should be modified. It has come. You can't run it away. And arguing gets you nowhere. Because the scheme is there, it's not going to get rolled back. Modify it and make the best out of it. And let time tell you that what you have done. It will come out. Opposition leader Adam Zim wins. Yeah, good. I'm glad. Somewhere, Maldivians would have started reacting. Okay, I didn't know this story. Soon again, Kunal, you're not letting go. Chinese PLA Navy and base could be built in Maldives already. Look, the 20 agreements of infrastructure and all is fine. But will a base come up? It's a bit long. And we can tell Maldives, if there's a base, we might take it over. As simple as that. The time for hard play will be there. Do it then. That's why I said you need to have a multi-pronged approach. The outrage was understandable, but I feel we went bored with MV bashing and cyber attack. Yeah, I suppose that's the initial anger, which serves its purposes. But now that is over, you should play cool. Let the whole thing cool down. Navy building, no, same thing. Jai Hind sir, why have we not thought about our own version of ISPR? Well, that's our problem. Let me be very open about it. I've spoken to General Hasnet. Uh, for some reason, our government is not moving about it. Yeah, that link I showed you, Akash. And one. Number two is it's in the description of this video. That link is there. If you see in the beginning, that link is, yeah, I'll just show you. Yeah, this is the link. This is the link. So you can see this here. Okay.
Look, Zahid, this is a huge question. How to work or minimize is our annual Chinese military superiority? This is a huge question. Okay. In any case, Chinese are doing enough on their own to annual their military superiority with all the purges which they're carrying out, which I spoke about in a long thing. Yeah, you have to have a counter cyber policy which can handle all this. This is part of you have to live with it. There's no doubt. Are we doing enough about it? We're not. That's a different story. But look at this. Has the 16,000 cyber attacks done anything for you? Nothing. So the entire cyber business, cyber espionage, cyber attack is a little overblown. Okay. As I've read some articles reducing the size of the Indian Army, it's a good idea. Look, we have to reduce the Indian Army slowly. There's no doubt. This is a long-term proposal, but not at the cost of fundamental capability. Okay. Some of our politicians, and I will say even some of my own compatriots who are in service, I think they're hurrying too much. In a place like the Himalayas, you need boots on grounds. You cannot do. And if you have to increase your footprint in the Indian Ocean region, you need boots on ground. You need that capability. Whether you use it or not, you need capability. So this, well, I leave it to the present guys, but I'm not completely in favor that you slash overnight. In gunners, Kota Harinarayana and all, I will not get. In fact, he might be a great guy, Kota Harinarayana, but let's see. I'm not going to get all those people because those guys are of a different generation. They're gone. Chinese space and technology. Well, this is an evolving thing. So let's not have no superiority. I see that Zahid, either you're a bot who's slowly propagating the Chinese way. You're talking of superiority, trump card, all that to undermine our story, or you have not understood one of the two. After seeing all your things, that's the thing I'm getting. You have to now prove yourself who you are. Otherwise, hereafter, I'll not take your question. Copy the title in your daily live video description and first. Yeah, I've started that. Uh, I've started doing this. Yes, sir. Amendments is necessary. Do you see the situation worsening due to attacks on Houthi assets? Look, you have to understand. Houthis were successful till they were not hit. Houthis thought they were successful because they succeeded against Saudi Arabia. But now there's a different kettle of fish they have to contend with. And that fish is big and the kettle is big. By now, US would have complete intelligence about Houthis. And Houthis have been hammered twice. Let's see what they do. Yeah, episode on Indian Navy, I'll get. Agniveer scheme appears to be a politico-bureaucratic action. Yeah, it is. I've told you this. My views, see that full thing on Agnipath. Yeah. Happy Harvesting Festival. Yeah. Add tech channels link also about sanction with website. Yeah, I've done that. It's there in this description. You can have a look at it. साउथ चाइना सी में अगर वॉर चालू हुआ तो इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए आई एम गोइंग टू डू इसके बारे में मैं पूरा एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ साउथ चाइना सी में किस तरीके से लड़ाई छिड़ने वाला है
क्योंकि इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, क्या होगा। तो पहले हम ताइवान के बारे में बात करेंगे, ये इलेक्शन के परिणाम क्या है, क्या सब कुछ, और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। Regiment system and Agniveer can work parallelly? Yes, it can. Uh, Principle that will drive our capacity building should be good on how good we are to protect our turf rather than one-upmanship. I agree with you, Arunachal. How to do it and what to do and with what to do is important. It's not important. Numbers are not important for me. It doesn't matter if China has 3 or 6 aircraft carriers. How many do I need to offset them in that particular battlefield or in that particular area is more important. Say, okay, let's put it this way. Say tomorrow we have 3 aircraft carriers. He has 6. Can he deploy 3 aircraft carriers here without a base? He can't. Can you deploy 3 aircraft carriers in Indian Ocean? You can because you have bases all over. Who's better? That's the point. Add second channel's link in about section, not only, okay, I'll do that. We have, do we have ships docked in Vietnam? Might. We don't have permanent, but they go on port calls. Okay. So I have finished today. Most of the questions I have answered. Uh, okay. Um, do you think Indian BrahMos? Yes, they will. They have no doubt about it. It's not a joke. Okay. At the end of the day, Chinese are as vulnerable. They also have the same blood. They don't know. Look, when I talk about South China Sea, what's happening there, you'll understand how China is being handled by Philippines. It's a fantastic way of doing it. Okay, so with this, I think we've come to the end of today. Thanks a lot. Good evening. Tomorrow we'll talk of logistics. We'll talk of logistics in the Indian Armed Forces, right? Okay. And Taiwan and all, we're talking. We're going to talk. We'll talk about it day after tomorrow. We have to do some, like I said, the election is finished. Um, in fact, the council in Chennai was in touch with me. I congratulated him, and I got some, material from Taiwan. We'll take it. Taiwan won't run away, nor will that election. In fact, the president will become the president-elect will become president only in May. A lot of time. बहुत होगा तब तक. Okay, so be patient. Remember, Ganesh Short is not a news reporter channel. It is a strategic analysis channel. It's a defense channel. Here, I believe in taking a step back and analyzing things coolly. We are not going to do what podcasts do. I'm not going to do what other people do. This is not a pop channel. This is not a sensational channel. This is a serious channel. It's a niche channel. You want sense? Come here. Right? Yeah. So, like Adil says, Indian elections are fun. I'm not going to touch them also. So, you have fun with other channels. Okay. See you. Bye. Thanks and good night and Jai Hind.